नमस्कार दोस्तों, क्या आपने ये टर्म सुना है माइक्रो एग्रेशन? माइक्रो एग्रेशन बहुत सटल होता है, कई बार वर्बल होता है, कई बार नॉन वर्बल होता है। मतलब कि माइक्रो एग्रेशन वो सटल साइन ऑफ अग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन होता है या गुस्सा होता है जो आपको इंसल्ट होता है, जो आपको एकदम से समझ नहीं आता है। कोई आपको ऐसे ही डिसमिस कर दे। अगर आप मान लो एक सिनेरियो है, आप अपनी मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने ही जा रहे हो और सबको एड्रेस कर रहे हो, इतने में किसी को याद आता है जनाब को कि मैं कॉफ़ी पी आऊँ, कोई जनाब अपने पेपर्स ठीक कर रहे हैं, कोई मैडम कहती है अरे नहीं 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 मेरे को तो कोई गॉसिप करनी है, कोई आपको कनिंग सी स्माइल दे रहा है कि हाँ देखते हैं तू कैसे कर पाएगा इसको बॉस। अगर आपके साथ आपकी मीटिंग के सिनेरियो में ये सब होता है कि आपको अटेंशन नहीं मिलती, आपको इंसल्टिंग या नॉन हर्ड फील होता है या नॉन अटेंटिव फील होता है, तो ये सारे साइंस हैं माइक्रो एग्रेशन के। तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपसे माइक्रो एग्रेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये होता है, किन किन तरीके का ये होता है और इसके लिए आप क्या अपनी लाइफ में कर सकते हो। क्योंकि ये आपके लिए ना आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम के लिए ठीक नहीं होता। कुछ होता नहीं है ज़्यादा इसमें, कोई आपको चीख चिल्ला के डांट नहीं रहा है, कोई आपको बोल नहीं रहा है, लेकिन ऐसे साइंस होते हैं जिनसे आपको अनवांटेड फील होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचता है और आप सेल्फ डाउट करने लगते हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। एक रिसर्च में बताया गया है कि 10 में से 4 लोग, दैट इज 40% लोगों ने माइक्रो एग्रेशन को अपने वर्क प्लेस पे आइडेंटिफाई किया है और पहचाना है। ये ऐसे होता है कि जैसे हम सारे बैठे हैं और सडनली पूरी की पूरी टीम उठ के चली जाए, पूरी के पूरा ग्रुप उठ के चले जाए और आप अकेले सोचते रहो जो मुझे जाना है या नहीं जाना है। दे जस्ट इग्नोर यू, दे जस्ट इंसल्ट यू विदाउट इवन स्पीकिंग। बिना बोले वो आपको लो फील कराते हैं। 3 तरह के माइक्रो एग्रेशन फाइंड किए जाते हैं। पहला है माइक्रो असॉल्ट। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको छेड़ा है, किसी ने आपको कुछ कहा है, किसी ने आपको मोलेस्ट करने की कोशिश करी है, किसी ने आपको रिमार्क्स मारे हैं। अगर यही रिमार्क आ गया कि जेंडर के बेस पे आप कैसे करोगे, ये तो आदमियों का काम है, या फिर आपके पास यही आ गया कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अरे आपका रंग बड़ा गोरा है, आप अंग्रेज जैसे लगते हो, इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो गई, पढ़े तो गवर्नमेंट स्कूल से हो। अगर ऐसे ऐसे कमेंट्स आए तो ये माइक्रो असॉल्ट के सिम्टम्स है। दूसरा है माइक्रो इंसल्ट, जैसे कि आपको आपके जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, आपके ओहदे के बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए। जैसे आपको कहा जाए कि अरे ये काम तो लड़कियों के बस की बात नहीं है, लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती। जैसे छोटी छोटी चीज़ों के उदाहरण स्वरूप, ये ना जनरल कास्ट के लोगों का काम है, ये ओबीसी कोटे वाले नहीं समझ सकते। ऐसे ये माइक्रो इंसल्ट्स होती हैं कि आप तो कोट मैनेजमेंट कोटा से हो। इन सब को आप माइक्रो इंसल्ट या माइक्रो एग्रेशन के तरीकों से पहचान सकते हो। तीसरा है माइक्रो इनवैलिडेशंस। कई बार क्या होता है, जो लोग पिछड़ी जाति से आते हैं या जो लोग छोटे एरिया से आते हैं, उनको वैलिडेशंस की, अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है। ड्यू टू देयर सराउंडिंग्स उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला होता है कि वो, या फिर किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम है, उसको इतना एक्सपोजर नहीं है कि वो एक बड़े ग्रुप में जेल कर पाए, अपने अस्तित्व को पहचान पाए। अगर उनको वहाँ वैलिडेशन नहीं मिलती है, अगर उनको वहाँ प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो उनको ये अजीब सा लगता है, उनके कॉन्फिडेंस को एक ठेस पहुंचती है। वो सोचते हैं हम क्या ही बोलेंगे, हम जो बोलेंगे वो डिसमिस हो जाएगा या हमारे को सुना नहीं जाएगा। दीज आर ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ माइक्रो एग्रेशन। 5 तरीकों से आप माइक्रो एग्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 1 है आपका लैंग्वेज या बॉडी बिहेवियर। अगर कोई आपको झटका मार के, कोने से कंधे से कंधा मार के निकल रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है या आपके बैक के पीछे कमेंट्स पास कर रहा है, या उनकी लैंग्वेज आपके लिए ठीक है, गाली गलौज नहीं है बट ऑफेंसिव है, अरे तुम क्या करके जानोगी, तुम क्या समझोगे, इसको कैसे कर सकते हैं, अरे आदमियों के बस की बात नहीं है, कोई ऐसे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर से आपको पता चल रहा है वो मुंह चढ़ा रहे हैं, ऐसे मुंह बना रहे हैं, या आपको नाक से कोड़ रहे हैं, या आपको डिसइंटरेस्ट करके ऐसे डिसमिस कर रहे हैं, तो ये आपके साइंस है। नंबर 2 होता है कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस। अगर आपको किसी कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, जैसे आप नॉर्थ इंडियन है, आप साउथ इंडियन है, या फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप कॉन्वेंट में पढ़े हुए हो या आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हुए हो, इस बेसिस पे आपको ग्रुपिज्म करके एक्सक्लूड किया जाए तो वो भी एक माइक्रो एग्रेशन है। नंबर 3 तरीका है आपकी इंट्यूशन। आपको अंदर से एहसास हो जाता है, आपको
आपको ये फीलिंग आ जाती है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपको वहां पे बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको अभिव्यक्ति की वहां पे पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब ऐसा होता है तो आपकी एक गट फीलिंग होती है, एक इंट्यूटिव फीलिंग होती है कि आपको बताया जा रहा है कि ये इंसान मेरे साथ इस तरह इस समय ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, या ये बिहेवियर मैं डिजर्व नहीं करती या नहीं करता। वो इंट्यूशन आपको माइक्रो एग्रेशन के बारे में बता देती है। नंबर 4, आपकी एजुकेशन और आपका अवेयरनेस। आपकी एजुकेशन आपको बताती है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक माइंड परिपक्व होता है जो हमें समझने में हेल्प करता है कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ ठीक नहीं हो रही, ये बिहेवियर जो हमारे सामने वाले का है, चाहे हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हों, जूनियर्स हों, चाहे हमारे साथ के लोग हों, चाहे हमारे बड़े लोग हों, बॉसेस हों, चाहे घर में हमारे परिवार के लोग ही क्यों ना हों, कि वो हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो हमें अवेयरनेस क्रिएट करता है। और नंबर 5 तरीका आइडेंटिफाई करने का है आपकी खुद की अवेयरनेस। हम सबको पता है कि हम क्या डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व नहीं करते हैं, पता है ना। तो जब आपको पता है आप क्या बिहेवियर, वर्बल, नॉन वर्बल चीज़ें आप डिजर्व करते हैं, तो आपके अंदर से ना एक चीज़ आएगी कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए उस टाइम पे। तो आपको अंदर से अपनी अवेयरनेस से पता चलेगा कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है। माइक्रो एग्रेशन से डील करने के लिए आपको इन छोटे छोटे भेदभाव से लड़ने के लिए या उनके आगे डट के खड़े रहने के लिए आपको पहले अवेयर होना चाहिए कि ये मेरे चारों तरफ हो रहा है, मेरे साथ, मेरे कुलीग के साथ, किसी और के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे भाई बहन के साथ, किसी के भी साथ हो रहा हो। आपको पहले इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ ये कोई सिम्टम है जो उनको धीरे 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 मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ धक्का दे रहा है। क्योंकि मानो ना मानो, इस तरह के भेदभाव से, इस तरह के बर्ताव से, बिहेवियर से आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस कम होता है, आपको एंजाइटी होती है, आपको उस इंसान से मिलने का मन नहीं करता, या उस वाक्य के बारे में सोच सोच के आपको घबराहट होती है। कल को ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, स्कूल जाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना बॉस। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना, अवेयर होना दूसरों के लिए, अपने लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपनी सेल्फ अवेयर होकर, अपनी सेल्फ केयर करके भी आप अपने आप को डिसाइड करो ना बॉस आज की ये नेगेटिविटी मैं नहीं झेल सकती, मुझे नहीं लेनी, ये जो दुर्व्यवहार मेरे साथ हो रहा है ये मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। जब आप ये सोच लोगे कि हम डिजर्व नहीं करते तो आपके अंदर एक सोल्यूशन आएगा, एक जवाब आएगा कि हाँ इसको मुझे डील करना है या इस सिचुएशन से मुझे हट जाना है। इस तरीके से जब आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसको डील करोगे या उससे अपने आप को दूर रखोगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी में हर समय उलझ नहीं सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये माइक्रो एग्रेशन से मैं दूर जा रही हूँ। ये एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट जनरेट करता है जिसकी वजह से हम अपने आप को ना एक एंजाइटी से, एक तनाव से, एक स्ट्रेस से ग्रसित पाते हैं। तो इससे डील करना दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये टॉपिक जो नया है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को माइक्रो एग्रेशन के बारे में अवेयर कराइए, सो दैट ये सटल साइंस, ये छुपे हुए साइंस हम सब मिलकर डील कर सकें। तो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय, सायोनारा।